बहुत वक्त पहले दो रियासतें थीं, सूर्यगढ़ और चंद्रलोक। सूर्यगढ़ सूरज की रोशनी सा चमकता था और वहाँ के लोग बहुत ताकतवर और जिंदा दिल रहते थे। दूसरी तरफ चंद्रलोक चांदनी में डूबी हुई थी और वहाँ के लोग सुकून और समझदारी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। दोनों रियासतें पास पास थीं, मगर हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती थी। शहजादी हेलेना सूर्यगढ़ की बहादुर शहजादी थी, जिसे एडवेंचर करना पसंद था। दूसरी तरफ चंद्रलोक का शहजादा जेम्स बहुत पुरसुकून मिजाज का था, जो ज्यादातर चांद की खूबसूरती में खोया रहता था। दोनों अपनी अपनी रियासत के वफादार थे, मगर एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। अचानक एक दिन दोनों रियासतों में अजीब व गरीब वाक़यात शुरू हो गए। सूर्यगढ़ में सूरज की रोशनी कम होने लगी और फसलें खराब होने लगी, जबकि चंद्रलोक में चांदनी धीमी पड़ गई और रातें अंधेर हो गई। लोग डर गए। दोनों रियासतों के उलेमा ने पुराने नशीखों का मुताला किया और पता चला कि एक तवाज़ु का जोहर इस मसले का हल हो सकता है, मगर ये जोहर एक पुरअसरार जंगल में छुपा हुआ था और इसे सिर्फ दोनों रियासतों के चुने हुए लोग मिलकर ला सकते थे। सूर्यगढ़ के बादशाह एडवर्ड ने अपनी बेटी हेलेना को मुताखिब किया। उन्होंने कहा, हेलेना, मुझे पता है कि जेम्स के साथ काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मगर ये हमारी रियासत के लिए जरूरी है बेटे। चंद्रलोक के बादशाह एल्बर्ट ने जेम्स को चुना। उन्होंने कहा, जेम्स, सूर्यगढ़ की शहजादी पर भरोसा मत करना, अपनी समझ से काम लेना। हेलेना और जेम्स की पहली मुलाकात पुरअसरार जंगल के करीब हुई। हेलेना गुस्से में बोली, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं अकेले ही काम करना चाहती हूँ। जेम्स ने सुकून से कहा, तुम मुझे धीमा मत करना, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। दोनों के दरमियान उलझन थी, मगर वो समझ गए कि इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए उन्हें एक दूसरे का साथ देना होगा। पहला इम्तिहान था सच्चाई की वादी में। यहाँ उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। हेलेना ने देखा कि सूर्यगढ़ जल रहा है और वो अपनी रियासत के लोगों को बचा नहीं सकती। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने अपने डर पर काबू पा लिया। जेम्स ने देखा कि उसका खानदान उससे लड़ रहा है और वो अकेला है। उसका दिल भर आया, मगर उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक धोखा है। दोनों ने अपने अपने डर का सामना किया और एक दूसरे को अपनी कमजोरियां बताईं। यहाँ से उनके दरमियान थोड़ा भरोसा पैदा हुआ। अगला इम्तिहान गूंजती हुई झील में था। यह झील उनकी बातों को दोबारा दोहराती थी। जब भी वो एक दूसरे के बारे में बुरा कहते, झील में लहरें उठने लगती। हेलेना ने कहा, तुम हमेशा सोचते रहते हो और फैसले लेने में देर करते हो। झील में लहरें उठने लगी। जेम्स ने कहा, तुम हमेशा अपनी ही बातें करती हो, सुनने का नाम नहीं लेती हो। झील में फिर से लहरें उठने लगी। हेलेना बोली, रुको, शायद हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। ये झील भी हमसे यही चाहती है। जब उन्होंने एक दूसरे की बात को समझा और सुना, झील पुरसुकून हो गई। इस इम्तिहान ने उन्हें सिखाया कि एक दूसरे को समझना कितना जरूरी है। आखिरी इम्तिहान मुहाफिज के गार में था। यहाँ तवाज़ु का जोहर छुपा हुआ था, मगर एक दहशतनाक अजदाहा उसकी हिफाजत कर रहा था। जेम्स ने कहा, यह अजदाहा हमें मार डालेगा। हेलेना ने कहा, हम डरने के बजाय इसे हराने का तरीका ढूंढेंगे। जब वो अजदाहा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो किसी जादू के असर में था। तभी एक शख्स सामने आया। वो जेम्स के चाचा लॉर्ड रिचर्ड थे। लॉर्ड रिचर्ड हंसते हुए बोले, तुम दोनों इस जोहर को कभी नहीं ले जा सकते। अगर सूरज और चांद के दरमियान तवाज़ु कायम हो गया तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। हेलेना और जेम्स ने समझ लिया कि उन्हें कुर्बानी देनी होगी। हेलेना ने अपनी माँ का दिया हुआ सोने का हार अजदाहा के सामने रख दिया, जो उसकी शनाख्त थी। जेम्स ने अपनी माँ की दी हुई चांदी की अंगूठी रख दी, जो कि उनके खानदान की मोहब्बत की निशानी थी।
ان قربانیوں سے اژدہا پرسکون ہو گیا اور رچرڈ کا جادو ٹوٹ گیا۔ اژدہا ایک بزرگ میں بدل گیا اور کہا، تم دونوں پہلے انسان ہو جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قربانی دی اور خزانے کو دیکھ کر لالچ میں نہیں آئے، اسی لیے میں تمہیں یہ تواضع کا جوہر دیتا ہوں۔ ہیلینا اور جیمز نے جوہر کو سوریہ گڑھ اور چندر لوک کی سرحد پر رکھ دی۔ دھیرے دھیرے سورج کی روشنی اور چاندنی واپس آ گئی اور دونوں ریاستوں میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ ہیلینا اور جیمز کی دوستی محبت میں بدل گئی اور ان کی شادی نے دونوں ریاستوں کو ایک کر دیا۔